नमस्कार दोस्तों, टिकरी बॉर्डर से किसानों का काफिला शान के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा है। नांगलोई तक पहुंच गया है और नांगलोई से नजफगढ़ होते हुए झाड़ोदा बॉर्डर से वापस यहाँ पहुंचेगा। लेकिन अब ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें देखिए, अभी तक लाइनें लगातार जारी है। ट्रैक्टर आते ही जा रहे हैं। ट्रैक्टरों की ये लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। पीछे अभी भी कई किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। वॉलंटियर ट्रैक्टरों को लाइन में लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है और ये ट्रैक्टरों का काफिला, अब हालात ऐसे हो चले हैं कि ट्रैक्टरों का ये काफिला जाम हो गया है। चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं। इन ट्रैक्टर चालकों से भी बात करेंगे। ट्रैक्टर पर जो लोग बैठे हैं, दिल्ली जा रहे हैं आप लोग? हाँ, दिल्ली जाएंगे। इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए क्या बताना चाहते हैं सरकार को? तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। सरकार को हिला देंगे हम। सरकार तो हिली चुकी है। आज इतने लंबी जो लाइन लगी हुई है ट्रैक्टर, हाँ, तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। ऊपर भी चलेगी। तो काले कानून वापस होने चाहिए। कानूनों को काले कानून का, ये देखिए बुजुर्ग किसान भी हैं जो सिर पर साफा बांध कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है आज इस मार्च के बाद सरकार झुकेगी? हाँ, आज आर पार की लड़ाई पूरी हो जाएगी। किसान जीत जाएगा, किसान नहीं हारेगा। अगर मोदी सरकार को अब भी बात समझ में नहीं आई तो आ जाएगी, शायद आज रात को आ जाएगी। ये काफिला बहुत बड़ा है और ये कार्रवाई इसी प्रकार से चलता रहेगा। जैसे आपने भी देखा होगा, बहुत बड़ा लंबा जो है, इतना चौड़ा लंबा तो मैंने जुलूस आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये पहली बार किसान का गुस्सा है जो सड़कों पर फूट करके आया है। ये अडानी जी को जो हमारी ज़मीन देना चाहते हैं, हमारे अधिकार देना चाहते हैं, उसके लिए हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम किसान यहाँ से जाएगा नहीं, बॉर्डर पर डटा रहेगा जब तक सरकार की जमीन की लड़ाई है, किसान के अधिकार की लड़ाई है और इसी लड़ाई के चलते किसान सड़कों पर आया है। देखिए ट्रैक्टर के ऊपर गद्दे भी लेकर चल रहा है आगे, ताकि रास्ते में कहीं रुकना पड़े। हमारा ट्रैक्टर पूरे आगे है, सबसे आगे नांगलोई पे धरना लगा दिया है किसानों ने। आगे जाने की जिद पर हैं या नजफगढ़ की तरफ? एक मिनट वीडियो बना लें। नजफगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। एक मिनट। ये किसान नांगलोई से वापस पहुंचे हैं। नहीं, जो हमें रूट बताया था वहाँ तो जाने देते हमें, वो रूट भी नहीं पूरा करने दिया हमें। पहले से मिलिट्री बैठा दी वहाँ। नजफगढ़ की तरफ जाना था आप लोगों को, नांगलोई से नजफगढ़। नवजगढ़ से पहले ही उसे बैरिकेड करती, उसे बैरिकेड कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वो भी तोड़ देंगे। हम काफिला तो पूरा करेंगे, मार्च जो करना है वो करेंगे पूरा। बैरिकेड लगा दिए हैं रास्ते में। किसानों के लिए जो रूट निर्धारित किया गया था वो नांगलोई से नजफगढ़ होते हुए झाड़ोदा बॉर्डर से वापस आना था, लेकिन अभी कुछ किसान वापस लौटे। आप कहाँ से लौटे हैं? हम आगे से यहाँ पर मिलिट्री लगी है। यहाँ पर मिलिट्री लगी है। मिलिट्री यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर आगे है। तो आप आगे रिंग रोड पर जाने की जिद कर रहे हैं या नजफगढ़ की तरफ जाना था? नहीं, आगे जाने की जिद कर रहे हैं। रिंग रोड रिंग रोड ही देता हमें, उन्होंने रिंग रोड दिया है। रिंग रोड दिया था हमें मार्च के लिए, रिंग रोड पर नहीं जाने देते। ये किसान जो है रिंग रोड पर जाकर मार्च करना चाहते हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में बाद में सहमति बनी थी वो नजफगढ़ सरकार का इरादा कि हम इनको थोड़ा इधर से 35-40 किलोमीटर जाने देंगे, ऊपर से 100 किलोमीटर का रास्ता है जो उनको बुलाने आने देंगे। ठीक है, वो हमारी खजलखबारी होगी, हम उनकी नहीं सुनेंगे। हमें उन्हें दिया था रिंग रोड पर मार्च करने। किसान जो नांगलोई की तरफ बढ़ा था वो रिंग रोड पर जाने की जिद पर अड़ा है। अभी जो ये किसान वहां से वापस लौटे हैं, इन्होंने साफ बता दिया है कि आगे नजफगढ़ रोड जहां से नांगलोई में शुरू होता है वहाँ पुलिस सुरक्षा मौजूद है, इसलिए ये लोग वापस लौटे हैं कि यहाँ किसानों को बता सके कि हमें सीधा रिंग रोड जाना है और रिंग रोड पर मार्च करना है। लेकिन किसानों के खिलाफ, लेकिन किसानों से जो सहमति बनी थी उसके साथ वो यही है कि नजफगढ़ होते हुए वापस लौटना है टिकरी बॉर्डर। लेकिन लगातार किसानों के साथ किसान अपनी डिमांड को लेकर दिल्ली की सड़कों पर पहुंचा है और दिल्ली की सड़कों पर ये ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। इनके आगे भी हजारों ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंच चुके हैं और ये ट्रैक्टर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लाइन में ट्रैक्टर मार्च निकलता जा रहा है। किसान साफ तौर पर ये कह रहा है, जो किसानों के मन में बात आ गई थी कि रिंग रोड पर जाएंगे, और वही वजह है कि अब रिंग रोड की तरफ जाम लग गया है और आगे जाने की बजाय किसान ये ट्रैक्टरों का काफिला आप देखिए, ये वॉलंटियर्स हैं जो इस काफिले को लगातार सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रहे हैं। अभी पीछे इस काफिले में एम्बुलेंस भी है। एम्बुलेंस इसलिए चल रही है कि रास्ते में अगर किसी किसान को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े
तो मेडिकल हेल्प भी किसानों को मिलती रहे। एक एक ट्रैक्टर पर 2 से 3 किसान, 4 किसान भी बैठे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसान सरकार को ये कहने के लिए आगे जा रहा है कि वो दिल्ली की सड़कों को जाम नहीं करना चाहता, दिल्ली में जाकर अपनी बात कहना चाहता है, इसलिए किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टरों पर किसान कंबल लेकर भी जा रहे हैं क्योंकि सर्दी पड़ रही है और रात का मौसम मौसम होगा तो उसमें से बचने के लिए भी किसानों ने पूरे इंतजाम किए हैं, खाने पीने का सामान भी साथ लेकर चले हैं। ये किसान नेता भी हैं लगातार जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जी सिरसा हरियाणा रानिया से आए हैं जी। तो आप ट्रैक्टर मार्च में आगे नहीं गए? हाँ जा रहे हैं, अभी रश बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा फिर डर भी रहता है। ट्रैक्टरों का काफिला ऐतिहासिक है। हाँ बिल्कुल, ये ऐतिहासिक है और ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई है किसान की, देश के किसान की ये लड़ाई निर्णायक है, क्योंकि ये काले जो कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं, ना सिर्फ ये हमारी खेती, हमारे खेत, हमारा रोजगार, बल्कि जब वो करोड़ों लोग खाने वाले हैं उनकी जो खाद्य सुरक्षा किसान ने दी थी पंजाब और हरियाणा के, वो भी लोगों के पास से चली जाएगी। और लोग लगातार 62 दिन से आप इन सड़कों पर बैठे हैं, बातचीत सरकार से हुई जो अब बंद पड़ी है, क्या लगता है कि अब बातचीत दोबारा शुरू होगी और सरकार पर दबाव पड़ेगा? हमारे जो किसान संगठन, हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, पर ये सरकार जानबूझकर बात को लटकाना चाहती है, भटकाना चाहती है। किसान संगठन जो हमारे नेता हैं, सभी यूनियनों के और सभी संगठनों के, वो बातचीत के खिलाफ नहीं है। हम बातचीत करना चाहते हैं, ये देश को दिखाना चाहते हैं कि किसान जिद पे अड़ा हुआ है, बल्कि किसान जिद पे नहीं अड़ा हुआ, ये सरकार, केंद्र की सरकार जिद पे अड़ी हुई है। और जो काले कानून 3 हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाएंगे। और जो करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं और खेती के साथ जो व्यापारी है, आड़ती है, दुकानदार है, किराने वाला है, कपड़े वाला है, जो सारी मार की लगातार किसान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो 3 कृषि कानून है उसकी मार केवल किसानों पर नहीं पड़नी है, उसकी मार आम आदमी पर भी पड़नी है। महंगाई की मार बढ़ेगी जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होगा, जब भंडारण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा, तो इन किसानों के साथ जो आम आदमी है उस आम आदमी को भी चोट पहुँचेगी। इसीलिए किसानों का ट्रैक्टर मार्च अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए पुराना ट्रैक्टर है, काफ़ी पुराना, हिंदुस्तान जो अब मिलते नहीं है, काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है। बाबा ये ट्रैक्टर कब का है? 18 मॉडल है, 18 मॉडल 28, हाँ 1918। बहुत पुराना मॉडल संभाल के रखा आपने? नहीं, नवा मॉडल है, नया मॉडल है हिंदुस्तान का। आज आप इस ट्रैक्टर को लेकर आगे जा रहे हैं? हाँ दिल्ली जाएंगे। खाना पीना साथ में है? हाँ ना साथ है, सारा कुछ देख लो। क्या लगता है सरकार मान जाएगी? हाँ मानेगी। सरकार मान जाएगी, अगर नहीं माने तो मनवा कर ही जाएंगे, इन सड़कों पर यूं ही डटे रहेंगे। सरकार मान जाएगी? हाँ मान जाएगी, जरूर मानेगी। मानेगी। राशन नाम लेके निकले हैं, हम मनाएंगे। किसानों का जोश इस ट्रैक्टर मार्च को देखते ही बनता है कि किसान कह रहे हैं कि अब सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मनाकर ही जाएंगे। बिल्कुल, 1 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, मनाए बिना हम नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर परेड के बाद आगे क्या करेंगे? परेड के बाद जो जथेबंदी ऐलान करेगी उसके पीछे चलेंगे हम। जो हमारी जथेबंदी, हमारे प्रधान हमको बोलेंगे वैसा ही होगा। 1 फरवरी को संसद तक पैदल मार्च की घोषणा हुई है। हाँ, अगर वो बोलेंगे तो हम चलेंगे 1 मार्च तक, हमें कोई चलेंगे नहीं है। जो भी करना पड़े, जिस हद तक भी जाना पड़े, हम जाएंगे। हमारे हद को पार करके ये किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, इसीलिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसानों का हौसला देखिए, जवान किसान, युवा किसान। किसान तो किसान होता है, उम्र की सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन युवाओं का जो जोश है, बुजुर्ग किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि उनसे आगे बढ़कर आज इस ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने में जुटा हुआ है। ट्रैक्टर की छत पर भी किसान बैठा है, ट्रैक्टर के बोनट पर भी बैठते हैं, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं उनको बोनट से हटा देते हैं और वापस ट्रैक्टर की सीटों पर बैठाकर आगे रवाना करते हैं। किसानों का साफ तौर पर एक ही मत है, एक मत होकर किसान सरकार को ये बताने जा रहे हैं, सरकार को किसान ये कहने आए हैं, इस
ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान सरकार से वही अपनी पुरानी मांग, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा कर घर जाने की बात किसान लगातार मजबूती के साथ कह रहा है और इन सड़कों पर डटा हुआ है, डटा रहेगा। अभी नांगलोई से आगे रिंग रोड पर जाने की जद्दोजहद में वहीं धरना शुरू हो गया है, क्योंकि किसान रिंग रोड जाना चाहते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस के साथ सहमति हुई थी कि दिल्ली पुलिस रास्ता दे रही नजफगढ़ को। लेकिन किसानों का हौसला इतना है कि समय से पहले बैरिकेड तोड़ दिए, दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया और आज ये ट्रैक्टर मार्च, ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली ही नहीं देश दुनिया देख रही है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण जारी है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बोर्ड।